Hello students, today we will learn how to draw a double bar graph. Class 7, exercise data handling, question 5. Consider this data collected from a survey of a colony. हमें किसी कॉलोनी का सर्वे करने पर जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो दिया हुआ है जिसे हमें कंसीडर करना है और कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे हैं जिनको हमें आंसर करना है। हमें यहाँ फेवरेट स्पोर्ट्स दिए हुए हैं और साथ ही नंबर ऑफ पीपल दिए हैं जो उन स्पोर्ट्स को वॉच करते हैं या उन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। हमें सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ करना है। डबल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ नोटबुक में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे जो इन स्पोर्ट्स को या तो वॉच करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए अब सबसे पहले हम स्केल चूज़ करते हैं। हमें नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है 1240। अगर हम स्केल चूज़ करते हैं 50 का तो हमें एटलीस्ट 25 यूनिट्स की नीड होगी जो हर नोटबुक में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ हम स्केल चूज़ करेंगे 100 नंबर ऑफ पीपल इक्वल 1 यूनिट। तो क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर का यूनिट होता है वो रो वाइज और कॉलम वाइज 10 मिनी पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट मीन्स जो एक छोटा स्क्वायर होगा मिनी स्क्वायर वो रिप्रेजेंट करेगा 10 पीपल को। अब इस स्केल की हेल्प से हम इस डेटा को डबल बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने यहाँ स्केल को रिप्रेजेंट किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 नंबर ऑफ पीपल। एक्स एक्सिस पे हम स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ पीपल को, जहाँ हम 1 यूनिट इक्वल लेंगे 100 नंबर ऑफ पीपल। अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के लिए जो पीपल क्रिकेट वॉच करते हैं वो है 1240। 1240 का मतलब हुआ 12 हमें बिग यूनिट्स लेने हैं और क्योंकि एक स्मॉल यूनिट 10 पीपल को रिप्रेजेंट करता है इट मीन्स 1200 के बाद हमारे पास 40 पीपल है तो 4 स्मॉल यूनिट्स लेंगे जो 40 पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ लिए 12 बिग यूनिट्स एंड 4 स्मॉल यूनिट्स और यहाँ हम 1240 पे वॉचिंग पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने 1240 के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करा और इसे हमने शेडेड कर दिया क्योंकि जब हम वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग 2 बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों में हमें कुछ डिफरेंस दिखाना रहेगा, इसलिए हम एक को शेडेड रखते हैं और एक को प्लेन रखेंगे। पार्टिसिपेटिंग पीपल है 620। इट मीन्स 6 बिग यूनिट्स एंड 2 स्मॉल यूनिट्स 620। स्केल की हेल्प से बार ग्राफ को कंप्लीट करेंगे और इसे शेडेड नहीं करेंगे, इसे प्लेन ही रहने देंगे। और शेडेड एरिया और प्लेन एरिया ये जिन नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है वो भी हम स्केल के साथ नोट डाउन करेंगे। मीन्स जो शेडेड एरिया है वो उन पीपल को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे स्पोर्ट्स को वॉच करते हैं और जो प्लेन एरिया है ये उन पीपल को रिप्रेजेंट करता है जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बास्केटबॉल के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बास्केटबॉल के लिए वॉचिंग पीपल है 470। 470 का मतलब हुआ कि हमें 4 बिग यूनिट्स लेने हैं और 70 मीन्स हमें 7 स्मॉल यूनिट्स लेने हैं। तो ये 4 बिग यूनिट्स हो गए और 7 के लिए 5, 6 एंड 7, ये 7 स्मॉल यूनिट्स। स्केल की हेल्प से अगेन हम बार ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ये है वो नंबर ऑफ पीपल जो बास्केटबॉल को देखते हैं, वॉच करते हैं, इसलिए हम इसे शेडेड कर देंगे। पार्टिसिपेट करने वाले पीपल है 320। इट मीन्स 3 बिग यूनिट्स एंड 2 स्मॉल यूनिट्स। पार्टिसिपेट करने वाले जो पीपल हैं उन्हें हमने रिप्रेजेंट करा है प्लेन एरिया से, इसलिए हम इसे शेडेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन स्विमिंग। स्विमिंग को वॉच करने वाले पीपल हैं 510। इट मीन्स 5 बिग यूनिट्स एंड 1 स्मॉल यूनिट। एंड पार्टिसिपेट करते हैं 320
20 people. It means 3 big units and 2 small units. नेक्स्ट गेम है हॉकी. हॉकी को वॉच करते हैं 430 पीपल. इट मीन्स 4 बिग यूनिट्स एंड 3 स्मॉल यूनिट्स. एंड पार्टिसिपेट करते हैं 250. इट मीन्स 2 बिग यूनिट्स एंड 5 स्मॉल यूनिट्स. ये हो गया हॉकी के लिए डबल बार ग्राफ. अब एथलेटिक्स के लिए वॉच करने वाले पीपल हैं 250. इट मीन्स 2 बिग यूनिट्स एंड 5 स्मॉल यूनिट्स. एंड पार्टिसिपेट करते हैं 105. अब 105 है तो 1 तो बिग यूनिट हो गया. अब जो स्मॉल यूनिट है वो 10 पीपल को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास है ओनली 5. इसलिए 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग यूनिट से ऊपर और सेकंड जो बिग यूनिट है उसके फर्स्ट स्मॉल यूनिट के थोड़ा नीचे. इट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में जब हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 5 पीपल को रिप्रेजेंट करेगा. मैच कर देंगे. ये हो गया एथलेटिक्स के लिए डबल बार ग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डबल बार ग्राफ बनाना था. साथ ही हमें पूछा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, कि इस बार ग्राफ से आप क्या समझते हैं या आप क्या गैस करते हैं. तो दिस बार ग्राफ डिपिक्ट्स the number of people who are watching and participating in sports. सेकेंड क्वेश्चन है which sport is most popular, कि कौन सा स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. तो जिसके लिए बार ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा है वही स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. तो यहाँ हाईएस्ट हाइट है क्रिकेट के लिए. देयरफॉर क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर. लास्ट वन इज़ विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पोर्ट्स को वॉच करना या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना. हमने जो बार ग्राफ अभी ड्रॉ करा है वहाँ जो पीपल स्पोर्ट्स को वॉच करना प्रीफर करते हैं उसकी हाइट जो पीपल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उस बार ग्राफ की हाइट से ज़्यादा है. इट मीन्स ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स को वॉच करना प्रीफर करते हैं. इसलिए हम लिखेंगे वॉचिंग स्पोर्ट्स इज़ मोर प्रीफर्ड बाय द पीपल. Question 6. Take the data giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. Table 3.1. Plot a double bar graph using the data and answer the following. हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें डिफरेंट सिटीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है. उसके लिए हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें आंसर करना है. ये है टेबल 3.1 जहां हमें टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ दिया हुआ है. ये है सिटीज़ के नेम, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दिस वन इज़ मिनिमम टेम्परेचर. अब हम इस डेटा की हेल्प से डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. यहाँ हमें हाईएस्ट टेम्परेचर जो दिया है वो है 41 डिग्री सेल्सियस. इसलिए अगर हम यहाँ स्केल चूज़ करते हैं 1 यूनिट इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस तो हम इजीली इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए हमारा स्केल होगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, जहाँ एक स्मॉल यूनिट की वैल्यू होगी 1 स्मॉल यूनिट इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस. हॉरिजॉन्टल हमने लिया एक्स एक्सिस, वर्टिकली हमने लिया वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने सिटीज़ को रिप्रेजेंट करा है और ये हमने सभी सिटीज़ के नेम लिख दिए. इसी तरह हमने वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है जहाँ स्केल है 1 यूनिट इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस. तो हमने 10 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करे हैं. जो हम बार ग्राफ बनाएंगे वहाँ प्लेन एरिया रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम टेम्परेचर को और जो शेडेड एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम टेम्परेचर को. अहमदाबाद के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस. 38 मीन्स 3 बिग यूनिट्स एंड 8 स्मॉल यूनिट्स, क्योंकि जब 1 यूनिट इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 स्मॉल यूनिट इक्वल होगा 1 डिग्री सेल्सियस. इसलिए 38 में 3 बिग यूनिट 30 को रिप्रेजेंट करेंगे एंड 8 स्मॉल यूनिट्स 8 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे. तो 30 और 8 मिलकर बनेंगे 38. मैक्सिमम टेम्परेचर को हमने प्लेन एरिया से रिप्रेजेंट करा है इसलिए हम इसे शेडेड नहीं करेंगे. अहमदाबाद के लिए मिनिमम टेम्परेचर है 29. इट मीन्स 2 बिग यूनिट्स एंड 9 स्मॉल यूनिट्स. ये हो गया 29. मिनिमम टेम्परेचर को हमने
शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम इसे शेडेड कर देंगे। ये हो गया अहमदाबाद के लिए डबल बार ग्राफ। इसी तरह अब हम अमृतसर के लिए ड्रॉ करेंगे। अमृतसर है 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एंड 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। 37 के लिए 3 बिग यूनिट्स लेंगे और 7 स्मॉल यूनिट्स लेंगे, एंड 26 के लिए 2 बिग यूनिट्स एंड 6 स्मॉल यूनिट्स। मिनिमम टेम्परेचर के लिए एरिया को शेडेड कर देंगे। नेक्स्ट वन बेंगलोर। बेंगलोर का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस एंड 21 डिग्री सेल्सियस। 28 के लिए 2 बिग यूनिट्स एंड 8 स्मॉल यूनिट्स, एंड 21 के लिए 2 बिग यूनिट्स एंड 1 स्मॉल यूनिट, और ये शेडेड एरिया। नेक्स्ट वन चेन्नई। चेन्नई के लिए है 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम है 27 डिग्री सेल्सियस। 36 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिग यूनिट्स लेंगे और 6 स्मॉल यूनिट्स लेंगे। 27 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिग यूनिट्स एंड 7 स्मॉल यूनिट्स। नेक्स्ट वन दिल्ली। 38 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। 38 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिग यूनिट्स एंड 8 स्मॉल यूनिट्स, एंड जब 28 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 बिग यूनिट्स एंड 8 स्मॉल यूनिट्स। नेक्स्ट है जयपुर। 39 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस। 39 के लिए 3 बिग यूनिट्स एंड 9 स्मॉल यूनिट्स। 29 के लिए 2 बिग यूनिट्स एंड 9 स्मॉल यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज जम्मू। जम्मू के लिए टेम्परेचर है 41 एंड 26। 41 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 बिग यूनिट्स एंड 1 स्मॉल यूनिट, एंड 26 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 बिग यूनिट एंड 6 स्मॉल यूनिट्स। लास्ट वन इज मुंबई। 32 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। 32 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 बिग यूनिट्स एंड 2 स्मॉल यूनिट्स, एंड 27 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 बिग यूनिट्स एंड 7 स्मॉल यूनिट्स। ये हमने डबल बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। हमें बताना है कि कौन से सिटी के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। अहमदाबाद के लिए डिफरेंस है 38 और 29 में 9 डिग्री सेल्सियस इसका। अमृतसर में डिफरेंस है 37 एंड 26, देयरफॉर ऑल्सो 11 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर में 28 एंड 21, देयरफॉर 7 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई में 36 डिग्री एंड 27 डिग्री, इट मीन्स 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। दिल्ली 38 एंड 28, इट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। जयपुर 39 डिग्री सेल्सियस एंड 29 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स यहाँ डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस। जम्मू 41 डिग्री सेल्सियस एंड 26 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स डिफरेंस हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। एंड मुंबई 32 एंड 27, इट मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस। तो लार्जेस्ट डिफरेंस कहाँ हुआ? जम्मू में, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस है 15 डिग्री सेल्सियस का। देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर होगा जम्मू। जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। सेकेंड है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सिटी का टेम्परेचर होता है ज़्यादा और कोल्डेस्ट सिटी का टेम्परेचर होता है कम, इसलिए जिस सिटी में टेम्परेचर हाईएस्ट है वो हॉटेस्ट सिटी है और जहाँ टेम्परेचर कम है वो कोल्डेस्ट सिटी है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ है? जम्मू, क्योंकि यहाँ के बार ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा है, इसलिए जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी इज़, सबसे कम टेम्परेचर है बेंगलोर का, इट मीन्स बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। नेक्स्ट है नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। हमें उन 2 cities के नेम बताने हैं जिसमें एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो यहाँ हमारे पास 2 सिटी है,
अहमदाबाद एंड जयपुर, जिन दोनों का ही मिनिमम टेम्परेचर 29 है, और बेंगलोर जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 28, जो कि 29 से कम है। इट मीन्स अहमदाबाद एंड बेंगलोर भी आंसर कर सकते हैं आप, और अहमदाबाद एंड जयपुर भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद और जयपुर दोनों का ही मिनिमम टेम्परेचर बेंगलोर के मैक्सिमम टेम्परेचर से 1 डिग्री ज़्यादा है। एंड लास्ट वन इज नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। हमें उस सिटी का नाम बताना है जिसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस है। तो अभी हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था, और सबसे कम डिफरेंस है 5 डिग्री सेल्सियस, जो है मुंबई का टेम्परेचर डिफरेंस। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस।